Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 22 परचेज एंट्री विद जीएसटी आइटम वाइज चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल करना सीखा था अपने आइटम्स को, वो भी अलग अलग जीएसटी रेट पे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम अपने आइटम्स को परचेज़ करना सीखेंगे अलग अलग जीएसटी रेट पे। ठीक है, तो जीएसटी रेट आपने तो ऑलरेडी पहले से ही सेट कर लिया था अपने स्टॉक आइटम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि हमें अलग कोई रेट लगाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ सिंगल स्टॉक आइटम में जाके। जैसे कि आपको याद होगा मैंने माउस बनाया था लास्ट क्लास में, और यहाँ पे माउस भी होगा। देखो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऑल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो हमने क्या बनाया था, दो आइटम्स बनाए थे। एक बनाया था डिस्प्लिन और एक बनाया था माउस। ठीक है, और डिस्प्लिन पे हमने क्या लगाया था, 12% का जीएसटी। आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ यस करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमने 12% का इस यहाँ पे जीएसटी लगा के बनाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे परचेज़ करके देखेंगे कि इसमें परचेज़ कैसे होगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने सेल करके आपको पिछली वीडियो में दिखा ही दिया था कि किस तरह से आप सामान सेल करोगे अपने डेटर्स को। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, स्टॉक आइटम्स को रहने दो, स्टॉक आइटम ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ लेजर्स को बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेजर तो आप उसका बनाओ कि जिससे आप सामान खरीदने वाले हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ABC लिमिटेड का एक लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, और ये ABC लिमिटेड का मैं यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ। अब जरा मुझे ये बताओ कि देखो हम ABC लिमिटेड से क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो ABC लिमिटेड हमारे क्या होंगे, सन्ड्री डेटर, एक क्रेडिटर। तो ये होंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे देखो कि जो ये ABC लिमिटेड है वो कहाँ से है, मीन्स दिल्ली से है, राजस्थान से है, गुजरात से, हरियाणा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दिल्ली का ही रहने देते हैं। मतलब जो ABC लिमिटेड जो पार्टी है वो हमारी कहाँ की होगी, वो हमारी लोकल पार्टी होगी। क्यों? क्योंकि हम उसे कहाँ का रख रहे हैं, दिल्ली का। ठीक है, तो अब क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ABC लिमिटेड कंपनी का जो नंबर है, जीएसटी नंबर, वो यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आ जाओ आप, इसके अंदर मैं जीएसटी का जो नंबर है वो इनपुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिल्ली के कई सारे जीएसटी नंबर है, तो इनमें से मैं कोई सा भी एक जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस टैली में ला करके पेस्ट कर लूँगा Ctrl+Alt+V से। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसे भी एक बार यस कर लीजिएगा और यहाँ पे भी ये डिटेल फिल हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, हम एक और अपना क्रेडिटर बनाएंगे जो कि लोकल नहीं होगा, वो कौन होगा, बाहर दूसरे स्टेट का होगा। ठीक है, मीन्स इंटर स्टेट का होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक और अपना क्रेडिटर जिससे हम मेडिसिन परचेज़ करेंगे। सो मैं यहाँ बना लेता हूँ XYZ फार्मेसी के नाम से। ठीक है, तो इस XYZ फार्मेसी से हम क्या परचेज़ करेंगे, मेडिसिन परचेज़ करेंगे और ABC लिमिटेड से माउस परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे XYZ फार्मेसी वाला जो है उसको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसे बाहर का बनाना चाहता हूँ, दिल्ली का नहीं, इसे हम क्या करते हैं, गुजरात का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, जीएसटी में गुजरात का नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ देखो गुजरात का जो जीएसटी नंबर है किसी कंपनी का, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसे अपनी टैली में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप एंटर कर लो, इसे भी आप यस कर लो और यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो आपने अभी क्या किया, यहाँ पे दो अपने क्रेडिटर्स को बना लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही क्रेडिटर बनाओगे, एक लोकल और एक इंटर स्टेट। देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जिससे सामान खरीदते हो अगर वो लोकल सेलर है, मीन्स आपने लोकल सामान खरीदा है, तो आप यहाँ पे उसका दिल्ली ही डालोगे। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट मीन्स किसी और स्टेट से सामान खरीदा है तो आप यहाँ पे उसका इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस स्टेट से आपकी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दोनों जीएसटी का, इसीलिए मैंने एक बाहर का बनाया है और एक लोकल बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप परचेज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको परचेज़ भी दो बनाने पड़ेंगे, पहला लोकल परचेज़, दूसरा इंटर स्टेट परचेज़। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लोकल परचेज़ बना लेता हूँ।
ओके। अब लोकल परचेज का लेजर किस में जाएगा? लोकल परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ सर्विसेज की जगह गुड्स कर लेना है, ठीक है, और जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, ओके। सो यहाँ पे देखिए लोकल परचेज बन चुका है। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक इंटर स्टेट परचेज। ये भी आपका परचेज अकाउंट में जाएगा और इसे भी आप यहाँ पे गुड्स में रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने परचेज का लेजर बना लिया और अपने क्रेडिटर्स को बना लिया है। रह गया क्या? जीएसटी के लेजर्स। तो आपको मैं बता दूं कि ये वही कंपनी है जिस कंपनी में ऑलरेडी हम पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। याद होगा आपको लास्ट वीडियो में हमने इसी में ही सेल करना सीखा था, तो इसी में अब हम परचेज करना सीखेंगे। तो ऑलरेडी हमने लेजर्स बना रखे हैं। आप ऑल्टर में आ जाओ और यहाँ पे देखो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के भी लेजर बने हुए हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब आपको परचेज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। परचेज़ करने से पहले आप देख लो स्टॉक समरी में कि हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। सो देखो मैं आइटम वाइज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आइटम वाइज मेरे को गुड्स दिख जाएंगे कि जो डिस्प्रिन मेडिसिन है वो कितने पीस है, 3 पैकेट है हमारे पास, और माउस जो है वो हमारे पास 2 पीसीज हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 3 पैक ये और 2 पीसीज ये, ओके। अब हम क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे तो देखिएगा हमारा जो स्टॉक समरी है वो चेंज हो जाएगा। आप जाओ अकाउंटिंग वाउचर में और प्रेस करो F9, ठीक है। F9 से क्या होगा, आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने सामान परचेज किया है उसकी आप एंट्री यहाँ पे करो। तो यहाँ पे आप उस परचेज का इनवॉइस नंबर डाल दो और यहाँ पे डेट डाल दो जिस दिन आपने परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैं सामान खरीद लेता हूँ XYZ फार्मेसी से, ओके। सो ये गुजरात का है, तो आप बताओ यहाँ पे परचेज का कौन सा लेजर लगेगा, लोकल परचेज या इंटर स्टेट? तो यहाँ पे आपका इंटर स्टेट परचेज लगेगा, ठीक है। सो इंटर स्टेट मैंने परचेज यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ से जो आपको इससे परचेज करना है आप वो खरीद लो, ठीक है। सो मैंने डिस्प्रिन लिया, इससे मैं 100 पैकेट इससे ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे को पड़ेंगे 30 रुपीज़ के, 30 रुपीज़ पर पैकेट, ठीक है। सो मैंने इतना ख़रीद लिया, बस इससे डिस्प्लिन ही हमें ख़रीदना है। और मैं यहाँ पे लेजर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मीन्स टैक्स लगा लेता हूँ CGST और SGST, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे CGST और SGST ही लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये यूज़र है XYZ फार्मेसी वाला, ये बाहर का है, ठीक है। मीन्स ये लोकल नहीं है, लोकल पार्टी नहीं है, ये इंटरस्टेट पार्टी है। और जब इंटरस्टेट पार्टी हो आपके पास तो उसमें कौन सा GST लगता है? IGST। तो आप यहाँ पे IGST को सिलेक्ट करके एंटर करो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 360 रुपीज़ ऑटोमेटिकली इसने IGST कट कर लिया, ठीक है। अगर आप इसकी टैक्स समरी देखना चाहते हो तो आप Alt+A प्रेस करो, टैक्स एनालिटिक्स आपको दिख जाएगा, और Alt F1 प्रेस करो तो आपको डिटेल में दिखेगा कि किस प्राइस पे कितने % आपका बिल कटा है, ठीक है, या फिर टैक्स कटा है, ओके। सो इतना देखने के बाद आप क्या करो, इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर दो। तो आपने अभी क्या सीखा कि किस तरह से आप परचेज़ की एंट्री इस अपनी टैली में करोगे GST के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एंट्री कर लेते हैं लोकल वाले की, ठीक है। तो लोकल वाला कौन है? ABC लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली का है, दिल्ली का GST नंबर इसका भी दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, लोकल परचेज़। क्यों? क्योंकि जो ABC लिमिटेड है ये हमारा लोकल बायर है या फिर लोकल, ठीक है, लोकल है हमारी ये पार्टी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माउस इससे ख़रीद लेता हूँ 50 पीसीस 80 रुपीज़ का, ओके। आप एंट्री करिए यहाँ पे। अगर आपको और भी कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं ख़रीदना तो एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। फिर ये आपका कर्सर जो है वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, फिर आप स्पेस दबाइए तो यहाँ पे आपको GST देखने को मिलेगा। अब ये लोकल यूज़र है आपका, लोकल पार्टी है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, CGST, ठीक है, और क्या लगाओगे, SGST, ठीक है। इस पर कितना GST चार्ज होगा माउस पे आपको पता है, 18% चार्ज होगा। देखने के लिए क्या करोगे, Alt+A प्रेस करो, देखो आपको यहाँ पे GST दिख जाएगा कि कितने टैक्स पे कितना आपका टैक्स लगा, ठीक है। Alt F1 प्रेस करो, डिटेल में दिख जाएगा। देखो 9% आपका ये लगा, 9% ये लगा, टोटल मिला के कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो 360 टोटल करो 720। तो यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे टैक्स लग रहा है, 360 720 आपका टैक्स लग रहा है, ठीक है। आप इसे भी एक्सेप्ट कर लो, सिंपल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा कि
कि किस तरह से हम सेपरेट आइटम को सेल करेंगे और सेपरेट आइटम को परचेज करेंगे, वो भी अलग अलग जीएसटी रेट पे। ओके, अब आप क्या करो, हमने एंट्री करने से पहले अपनी स्टॉक समरी देखी थी, कितने पीस थे हमारे पास बहुत कम पीसेस थे। अब मैं स्टॉक समरी चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर का एक ग्रुप आ गया, एक मेडिसिन का। तो देख लेते कंप्यूटर में माउस कितने पीस हमारे पास, देखो 52 पीस हो गए। 2 पीस पहले के थे और 50 पीस अभी लिए। अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हो तो आप एंट्री करो और फिर से यहाँ पे एंट्री करो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक देखो था, यहाँ पे क्लोजिंग पड़ा हुआ था 10 पीस। ठीक है, 10 पीस में से हमने 3 पीस सेल कर दिया था राम को और 5 पीस सेल कर दिया था श्याम को। फिर उसके बाद हमने परचेज़ किए 50 पीस। तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमारे पास कितने बच गए, 52 पीसीज। ओके, इसी तरह से आप मेडिसिन का भी देख सकते हो। तो देखो मेडिसिन में हमारे पास कितने पैकेट हो गए, 103 पैकेट हो गए डिस्प्रिन के। आप एंटर करके इस तरह से इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हो, कब आपने किससे कितना पीस ये ख़रीदा है और कब आपने किसको कितना पीस सेल किया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।